जीसस, अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है प्रभु का आत्मा हमारे संग है, वो हमारे साथ साथ है। प्रभु का आत्मा हमें गाइड करता है। पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा साथ साथ चलता था। नए नियम में प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रभु का आत्मा हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे मनों में प्रभु का आत्मा प्रवेश करता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, यदि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ हर रोज की हो जाए, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बने रहना, रोज प्रेयर्स, रोज जब प्रभु का आत्मा कहे कि चलो प्रेयर करो, चाहे कितना ही इंटरटेनिंग, चाहे कितना ही मन पसंदीदा काम हम क्यों नहीं कर रहे, लेकिन जैसे प्रभु का आत्मा हमें कहे कि परिवार से अलग हो जा और प्रेयर में बैठ, यदि हम सेम टाइम प्रभु के आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो हम और भी गहरी और कठिन बातें, गहरी बातें जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, उन्हें भी हम सुन पाएंगे। ये शुरुआत है एक मसीही लाइफ की, कि शुरुआत में परमेश्वर हमसे बात करता है कि जाओ अलग हो, प्रेयर करो। और जब हमें परमेश्वर देखता है कि हम इतनी छोटी बात जो प्रभु के लिए हम उसे फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हैं, प्रभु ने कहा कि प्रार्थना करो, हम सेम टाइम उठे और प्रार्थना में लग गए। देन परमेश्वर कहता है मैं तुझे और भी गहरी बातें बताऊंगा। देन परमेश्वर आपसे बातें करता है। देन प्रभु का आत्मा आपको गाइड करना शुरू करता है। लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेप ही, प्रथम स्टेप पर ही आप इग्नोर करते हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं, प्रभु कहता है चुप कर, अपनी बीमारी अन्य जातियों में मत बता। प्रभु कहता है ना डर, क्यों डरता है, क्या विरोध का डर है तुझे। प्रभु कहता है मत रो, इतना नेगेटिव मत बोल, प्रार्थना कर। तो जब आप अपनी प्रथम प्रयास जो प्रभु आपसे करने के लिए कहता है आत्मा में, आप नहीं करते, आप अनसुना करते हैं, उसके बाद जो है परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं करता। सो जब भी प्रभु का आत्मा हमें गाइड करे कि प्रार्थना करो, सेम टाइम हमें प्रेयर में जाना चाहिए। मैंने प्रभु के दास को आज तक तो ऐसे ही देखा है कि हम पहले तो बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं और एकदम से प्रभु के दास उठते हैं। और पहले पहले तो शादी के बाद पूछना पड़ता था क्या हुआ, बट अब क्या, अब पता चल गया कि अच्छा जी प्रभु के आत्मा ने कहा प्रार्थना करो, वो उठ गए और अब जा रहे हैं और वो प्रेयर के लिए अब जा रहे हैं। ऐसे ऐसे परमेश्वर की, ऐसे प्रभु के आत्मा की आवाज को सुनना। जब प्रभु कहे कि चलो अभी बहुत हुई बातें, अब प्रेयर करो, अब प्रार्थना में लग जाओ, अब बहुत बातें हो गई, चलो अब बाइबल रीड करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। जब इस रीति से हम कार्य करेंगे, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन में पढ़े, पहला राजाओं 19 अध्याय और उसके 20 में लिखा, तब वह बैलों को छोड़कर, तब अलीशा बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। कहते जब परमेश्वर के दास ने, एलिया ने अलीशा को चुना प्रभु के कार्यों को करने के लिए, आज के विश्वासियों की तरह सेम अलीशा कहता कि मुझे अपने माता पिता से मिलने दे, अपने माता पिता को बाय बाय करने दे। जैसे पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि चल प्रार्थना कर, तो आप कहते हैं कि नहीं जी अभी तो दाल पक रही है, अभी तो बच्चे सोए नहीं, अभी तो ये काम है, अभी तो मैंने क्लीनिंग करनी है, अभी मैंने नहाना है। सेम इसी रीति से आज के विश्वासियों की तरह जब प्रभु ने पुकारा चल, तो वो कहता मुझे अपने माता पिता, पेरेंट्स को बाय बाय कहने दे, मुझे अपने माता पिता को बताने दे कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, अपने कामों के लिए मैं जा रहा हूं, मुझे रुको, मुझे ये करने दो, विश्वासियों की तरह। तो एलिया ने जो कहा वो एक्चुअल में प्रभु के दास ने, परमेश्वर की आवाज थी, प्रभु के मन की इच्छा थी, प्रभु के मन की बात थी, जो प्रभु ने कहा कि मैंने तुझसे क्या कहा। यहोवा पास से होकर चला, यहोवा के सामने कहते, तब उसने कहा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। एलिया ने कहा चल जा, लौट जा। अगर तू सीरियस नहीं मेरी आवाज को सुनने के लिए, अगर तू सीरियस, स्पिरिचुअली सेंस नहीं तुझे कि जब प्रभु का आत्मा तुझे कुछ कहता सेम टाइम कार्य करना है, तो जा, लौट जा, रहने दे। मैंने तुझसे ऐसा क्या अनोखा काम कह दिया, क्या तुझे मैंने 100 मीटर की दौड़ लगाने के लिए कह दिया जो तेरी टखनों में बल नहीं और तू भाग नहीं सकता। मैंने तुझे ऐसा कौन सा काम कह दिया जिसके लिए तुझे लाखों रुपए पे करने पड़ेंगे और तू कर नहीं सकता।
मैंने तुझे ऐसा कौन सा काम कह दिया विश्वासियों के जो तुम अब प्रार्थना करोगे तो तुझे लाखों का करोड़ों का तुझे लॉस हो जाएगा। मैंने तुझे कहे कि क्या कह दिया, क्या अनोखा कार्य। मैंने तुझे प्रार्थना करने के लिए ही तो कहा, प्रभु कहते हैं। एलिया कहता क्या क्या कह दिया मैंने तुझे, जा लौट जा, बस कर। अगर नहीं कर सकता तो रहने दे, यदि एक्सक्यूज देने हैं तो बस कर, मैं किसी और को देख लूंगा। आज भी परमेश्वर इसी रीति से हमसे बातें करते हैं। जब फर्स्ट आप कहते हैं मुझसे प्रभु बात क्यों नहीं करता, पास्टर जी हमें बताते हैं कि प्रभु ने मुझे स्लीप का दर्शन दिया। प्रभु ने कहा जब बच्चे गाएं तो इस रीति से ऐसा क्रॉस होना चाहिए, ऐसा रेड कपड़े पे इतने उसमें वल होने चाहिए, इस तरह से बच्चे खड़े हों, ये पहनना, ऐसे चलना, ये करना। प्रभु हमसे बातें क्यों नहीं करता? क्योंकि जो कलीसिया हैं वो प्रथम और शुरुआती बातें जो परमेश्वर हमसे करता है उसे हमेशा अनदेखा और इग्नोर करती हैं। प्रभु हमसे कहते चल उठ और प्रार्थना कर, आप कहते प्रभु जी अभी तो दाल पक रही है, अभी तो बच्चे सोए नहीं, अभी तो मुझे खाना बनाना, अभी मैंने नहाना है, मैं फ्रेश हो जाऊं। प्रभु कहते चल बस कर, मैंने तुझे कहा क्या क्या अनोखा काम कह दिया, मैं किसी और से बात करता हूं। तो शुरुआती समय जो है, जो परमेश्वर हमसे कहता है, जो बातें करता है, जो पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है शुरुआती समय की, उन्हें जरूर फॉलो किया करें। कहते शैतान अटैक करता है बीमारियों के द्वारा, शैतान अलग अलग तरह के डर में डालता है, सताव, विरोध, और वो इसलिए ऐसा करता है कि ताकि आप पीछे मुड़े। अलीशा पीछे मुड़ने लगा। अगर पीछे मुड़ता, परिवार, अपने संगी साथियों, अपने गांव की ओर वापस लौटता, रिश्तेदारों में जाता, तो कई तरह की उसे बातें कहते, कई तरह के एडवाइस देते कि नहीं कोई और पास्टर को सुन लेते हैं, किसी और सेवक के पास चलते और उससे पूछते, डबल चेक करते हैं कि क्या वाकई में मैं चुना गया हूं, क्या ये सत्य है जो एलिया ने कहा कि सब कुछ छोड़ दे, अपना बिजनेस, क्यों अच्छा खेती बाड़ी अच्छी चल रही थी, क्या ये सच? क्रॉस चेक करते हैं किसी और से। मैं खुद प्रार्थना में बैठता हूं और प्रभु से पूछता, क्या प्रभु तेरे दास ने जो कहा वो सत्य है? अगर वो वापस लौटता तो लोग उसे कंफ्यूज करते। इसीलिए कहते हैं कि एक ही चर्च के साथ जुड़े रहना, और यदि आपका पास्टर पवित्रताई में है, मिरेकल्स साइंस को बाद में देखें, पहले कैरेक्टर देखें। यदि आपका पास्टर कैरेक्टर में अच्छा है, प्रेयर में है, परमेश्वर के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा है, देन आप अगर वो कुछ कहे तो इट मीन्स वो परमेश्वर की आवाज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। हालेलुया। तो कहते हैं इसीलिए एलिया ने उसे रोका कि स्पिरिचुअल व्यभिचारी भरे पड़े हैं, मत जा वापिस। जो स्पिरिचुअल व्यभिचारी है वो तुझे कंफ्यूज कर देंगे कि जा उधर चला जा, जा उससे चेक कर ले, जा एक बार प्रार्थना करके देख ले। हम बैठकर रोजों में पूछ लेते हैं प्रभु से, तो ये कंफ्यूज कर देंगे, मैंने तुझसे क्या अनोखा काम मांगा है, चल वापस मेरे साथ, नहीं तो फिर मैं ये अपना आइडिया, प्रभु कहते हैं जो योजना मैंने तेरे लिए अलीशा रखी उसे मैं स्किप करता हूं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि विश्वासियों की लाइफ में जब भी कोई अटैक हो, कोई बीमारियां हैं, किसी भी तरह का डर है, संघर्ष में जी रहे हैं, उस समय पीछे ना मुड़े। जैसे ही हम पीछे मुड़ते हैं तब शैतान अलग अलग रीति से कंफ्यूज करता है, अलग अलग रीति से आपको परमेश्वर से दूर करता है। जो भी परमेश्वर के प्लान्स हैं वो आपके जीवन में पूरे हों, उसके लिए आपको प्रभु के ओर मुड़ना है और कोई चारा नहीं। प्रभु कहते हैं डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हम डर तो सकते ही नहीं शैतान से, हम डर नहीं सकते बीमारियों से, हम डर नहीं सकते अपनी सिचुएशन से, परिस्थितियों से, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। यदि हम उसे पुकारे, हम प्रार्थना में बैठे, देन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। तो मुड़ना चारा नहीं। एलिया कहता मुड़ मत, वापस मत लौट, प्रभु की ओर आ, प्रभु की ओर आ, प्रभु के करीब आ, देन तू और अच्छे से समझ पाएगा परमेश्वर की योजना को। ऐसे लोग हैं सताव से डर जाते और पीछे मुड़ते हैं, बीमारी से डर जाते और पीछे मुड़ते हैं, शैतान से डरते हैं और पीछे मुड़ते हैं। और शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर से बैक मुड़े, प्रभु को पीठ दिखाएं। शैतान यही चाहता है। सो हर समय आत्मा में हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, हर समय हमें परमेश्वर के करीब, हर समय प्रार्थना में बने रहना पड़ता है, हर समय, ऑल द टाइम।
मन में लगातार प्रार्थना, मन में लगातार मनन, मन में लगातार ये जांच पड़ताल ये चलती रहनी चाहिए। क्या जो मैं कर रहा हूं, क्या इसमें कोई वचन परमेश्वर का टूट तो नहीं रहा? जैसे परमेश्वर ने प्रे माउंटेन पर अपने दास को कहा, स्वर्गदूतों ने दर्शन देकर कि ऑल द टाइम अपने लोगों को, अपनी कलीसियों को कहो, ऑल द टाइम प्रार्थना करते रहो, हर समय मनन करते रहो मन में। प्रभु कहते कि यदि 1/3 स्वर्गदूत जो है वो भरमाए गए हैं शैतान के द्वारा, तो आप ये ओवर कॉन्फिडेंस में कलीसिया नहीं आ सकती हैं कि मैं तो बहुत पवित्रताई में हूं, मैं बहुत प्रेयरफुल हूं, मुझे कोई अटैक नहीं हो सकता। प्रभु कहते अपनी कलीसियों को कहे हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय मनन करते रहो, कहीं तुम गिर ना जाओ। और प्रभु कहते जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वे भी मेरे योग्य नहीं। तो यदि आप प्रभु की ओर हैं और हाथ आपने प्रभु का पकड़ा है और साथ में आप पीछे देखते जा रहे हैं, साथ में पीछे देख रहे हैं कि वो भुआ की लड़की, वो रिश्तेदार प्रभु में आने की वजह से क्या मुझसे रूठ तो नहीं गया, चल आप प्रभु की ओर रहे हैं, साथ में पीछे भी मुड़ के देखते जा रहे हैं, तो प्रभु कहते वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरे प्लान्स को पूरा नहीं कर सकता। प्रभु कहते जब मैंने तुझसे कहा प्रार्थना कर और तू कहता अभी मैंने फ्रेश होना है, मैंने तुझसे मांगा ही क्या, चल अब बस कर लौट जा। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता केवल संडे के लिए, केवल वीकली, साप्ताहिक नहीं होनी चाहिए। रोज परमेश्वर के संग बैठना, प्रभु के साथ बने रहना। क्योंकि आप जानते हैं जो आप न्यूज में देखते वॉर्स कहां पे होती, सरहदों पर वॉर्स होती हैं, सरहदों पर होती है ना। लेकिन जो शैतान के साथ आपकी वॉर है वो किसी को दिखती नहीं, वो आपकी आंखों के सामने नहीं होती। वो युद्ध का स्थान जो है वो आपका बुद्धि, आपका दिमाग, आपका ब्रेन है, जो आप शैतान के साथ फाइट्स को लड़ते हैं। शैतान आपको जब शक में डालता है, कंफ्यूजन में डालता है, तो ये नहीं कर सकता, प्रभु तेरी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता, तेरे हालात बदलेंगे नहीं। वो क्या युद्ध का स्थान आपकी बुद्धि है। यदि आप रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सत्य से अपनी कमर को कसें, सत्य यानी कि परमेश्वर के वचन को रोज पढ़े, अपनी बुद्धि में परमेश्वर के वचन को समाएं, देन जो है युद्ध का स्थान वो आपका है और परमेश्वर आपको जिताएगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है शैतान कहां पे आपसे कहां फाइट करता है? आपसे जो फाइट है सबसे पहले शुरुआत उसकी आपके दिमाग में होती है। आपके दिमाग में वो शक डालता, वो कहता है कि अब तू चंगा नहीं हो सकता, अब देरी हो गई है, अब कुछ हो नहीं सकता है, अब परिस्थितियां चेंज नहीं हो सकती हैं, तू बहुत बड़ा पापी है, तू ठीक नहीं हो सकता, तूने इतने पाप किए, तुझे प्रभु चुनेगा नहीं, तू जो पढ़ा लिखा नहीं, तू गरीब है, ऐसे ही रहेगा। आपके दिमाग में वो आपके साथ युद्ध लड़ता है। और यदि आपने अपनी कमर को, अपने बुद्धि को वचन के साथ कसा नहीं, तो आप कैसे जीतेंगे? इसीलिए प्रभु कहते हैं कि रोज प्रभु का वचन पढ़ो, अपनी कमर को सत्य से, अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से पूरी तरह से स्ट्रांग और पावरफुल करो और सत्य से, वचन से कसो। प्रभु कहते हैं सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो। और आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में अभी कोई टेस्टमनी बनी नहीं, मैं दूसरों को कैसे बताऊं, कैसे सुसमाचार सुनाऊं अपने रिश्तेदारों को। लेकिन आपकी लाइफ में कार्य नहीं हुआ, लेकिन आपने अनेकों लोगों को देखा, प्रभु के बड़े कामों को देखा अपने चर्च में। आप अपने रिलेटिव्स, अपने संगी साथियों को आप प्रभु के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सुसमाचार की तैयारी के जूते, कि भले ही मेरी लाइफ में काम नहीं हुआ, लेकिन जो परमेश्वर ने उस बहन की लाइफ में कार्य किया, 14 साल के बाद बेबी हुआ, जो उस व्यक्ति की लाइफ में कार्य किया, उसने नशे छोड़ दिए, जो परमेश्वर ने अपने दास की लाइफ में कार्य किया, मैं उसे जरूर लोगों को बताऊंगा, मैं चर्च का एड्रेस दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सुसमाचार की तैयारी के मेल के जूते पहनो और जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको वचन की सीरियसनेस का अंदाजा होगा कि प्रभु किस कदर हमसे चाहता है कि हम वचन पर चलें, और किस कदर प्रभु चाहते हैं कि हम स्ट्रांग हों अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में वचन के साथ स्ट्रांग और पावरफुल हों। किस कदर परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक प्रार्थना योद्धा बने, किस तरह से प्रभु चाहते हैं कि अपनी बीमारी, अपने दुखों में परमेश्वर के करीब आएं
और एक पावरफुल मजबूत रिश्ता हम परमेश्वर के साथ अपना जोड़ें और बनाएं। हालेलुया। जब हम रोज वचन को पढ़ेंगे देन आप समझ पाएंगे सीरियसनेस को, और आपके जीवनों से स्पिरिचुअल नॉनसेंस जो है वो खत्म होगी। प्रभु यीशु के नाम में सब कहें आमीन। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं? आज से कितने जन तैयार हैं कि हर रोज हम वचन को पढ़ेंगे, सत्य से अपनी कमर को कसेंगे? वायदा करें सभी जन। क्या पीछे आवाज आ रही है मेरी? अपने हाथों को हिलाएं, कहें आंखों को बंद करके कि आज से मैं अपनी कमर को सत्य से कसूंगा। हे परमेश्वर, आज से मैं वचन को पढ़ूंगा, वचन पर ध्यान लगाऊंगा, वचन का मनन करूंगा। परमेश्वर, जो युद्ध का स्थान मेरा दिमाग है, इस युद्ध में, इस शैतान के साथ युद्ध में मैं जीत जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं विक्ट्री को ग्रहण करूंगी और शैतान हार जाएगा मेरे जीवन से। कहें चाहे मेरे जीवन में कोई गवाही बने या ना बने, लेकिन आज से मैं सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनूंगा। मैं परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के वचनों को मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा और अपने रिश्तेदारों को बताऊंगा प्रभु के बारे में। चाहे कैसे भी हालात हों, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को अपने दिल में समाये रहूंगा। अपने दिल में, अपने हार्ट में वचन रूपी पट्टियों को सुरक्षित रखूंगा। कहे हे परमेश्वर, तेरा वचन एक पावरफुल बीज है जो 30, 60 और 100 गुना फलों को लेकर आता है और कईयों के जीवनों में व्यर्थ ठहरता है। लेकिन परमेश्वर, उस उपजाऊ भूमि की तरह 30, 60 और 100 गुना फलों को मैं ग्रहण करूंगा। तेरे पावरफुल वचन को, उस बीज को मैं अपने मन में, अपने दिल और दिमाग में ग्रहण करूंगा और तेरे वचन के अनुसार मैं चलूंगा। परमेश्वर, ऊंची आवाज में कहें, तेरा आत्मा मुझे छुए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में कार्य करे। सभी ब्रांचेस, तेरा आत्मा मुझे छुए परमेश्वर। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनूंगा, मैं खुदा की आवाज के अकॉर्डिंग अपने कामों को करूंगा। मैं आज से अपना टाइम टेबल, स्पिरिचुअल टाइम टेबल सेट करूंगा। मैं अपनी प्रेयर को अपने जीवन में प्रथम रखूंगा। मैं वचन पढ़ना, बाइबल रीड करना अपने जीवन में प्रथम स्थान दूंगा। परमेश्वर, मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, मैं रोज वचन पढ़ूंगी। परमेश्वर, मैं सत्य से अपनी कमर को कसूंगा खुदावन, और शैतान से मैं जीत जाऊंगा। हम कहते प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को उठाएं। वचन कहता है सत्य से अपनी कमर को कसें, और सत्य कहता है, वचन कहता है अपने बीजों को बोए। सो जो भी बीज आप बो रहे हैं, प्रभु के कामों में लग रहा है, कंस्ट्रक्शन भवन के काम तेजी से हो रहे हैं। आप जानते प्रभु ने मेरी ड्यूटी लगाई है आपके लिए, बीजों के लिए आपको बताना, आप बीज दें और आपके बीजों के लिए प्रार्थना करना। आपका बीज मैंने कभी नहीं देखा, आपका बीज मेरे पास पहुंचता नहीं है। आपके बीज को टच करने की इजाजत प्रभु ने मुझे नहीं दी। आपका बीज जो है प्रभु के कामों में लगता है। आप ही की तरह मैं भी अपने बीजों को प्रभु के सम्मुख चढ़ाती हूँ एक बलिदान के रूप में। सो हम सब कलीसियां, सब ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसियां जो भी प्रभु के कामों के लिए बोलते हैं, प्रभु उसे ब्लेस करते हैं। अपने हाथों में अपने बीजों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावन, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे, तेरा अनुग्रह हमारे जीवनों में बना रहे। परमेश्वर दया करे, परमेश्वर दया करे। खुदावन, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर, आज जितनी कलीसियां जो बीजों को बो रहे हैं, प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे इन कलीसियों के जीवन में। इनका बोया गया व्यर्थ न ठहरे, क्योंकि परमेश्वर ये झाड़ियों में, जब बंजर जमीन में नहीं, उपजाऊ भूमि पर तेरे भवन में तेरे कामों के लिए बो रही है। इनका बोया गया ये बीज इनके जीवनों में 30, 60 और 100 गुना फलों को लेकर आए। परमेश्वर, एक एक जन को छुए, इनका बोना व्यर्थ ना ठहरे। इनका बोना इनके लिए बातें करे। परमेश्वर, इनका बोना इनके प्रेयर्स को, रुकी हुई प्रेयर्स को स्पीड में आगे लेके जाए। परमेश्वर, इनका बोना इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर तक इन्हें लेकर जाए। परमेश्वर, इनका बोना इनके लिए हलों को, सॉल्यूशंस को लेकर आए। परमेश्वर, तेरा आत्मा इनसे बातें करे। खुदावन,
तेरा आत्मा बड़े काम करे परमेश्वर, तेरी योजना इनके जीवनों में सिद्ध हो सके परमेश्वर। हे प्रभु, इनके बोने के द्वारा इन्हें छुए, गरीबी के श्राप, जनरेशनल कर्स इनके जीवनों से खत्म हो सके परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए, जिस कटौती, जिस बटुए, जिस इनकम में से ये बोते हैं अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग को, तेरा आत्मा उस कटौती, बटुए, उनकी इनकम में प्रभु बढ़ोतरी को और ग्रोथ को लेकर आए। और खुदावंद फजूल खर्चियां खत्म हो, और खुदावंद बीमारी पर लगने वाला पैसा, फजूल खर्चियां खत्म हो परमेश्वर। लॉस, हर तरह की हानि इनके जीवनों से खत्म हो परमेश्वर। तेरा फेवर और प्रॉफिट और परमेश्वर आगे बढ़ना और लाभ इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। जिस भी काम में ये हाथ डाले उस काम में इन्हें सफलता मिले परमेश्वर। अपने आसमान के झरोखों को खोलें और अपरंपार आशीषों की वर्षा करें परमेश्वर। एक एक जन को छुए परमेश्वर। जो लोग अपने घरों में नहीं, जो रेंटेड हाउसेस में हैं, उन्हें छुए परमेश्वर। शर्मिंदगी को खत्म करें परमेश्वर। हे खुदावंद, अपने घरों के साथ ब्लेस करें परमेश्वर। फाइनेंशियल तंगी और घटी को खत्म करें परमेश्वर। एक एक जन को छुए परमेश्वर। जो बहनें जॉब्स करती हैं, काम करती, बिजनेस करती, उन्हें छुए परमेश्वर। उनके हाथों के कामों में बरकत दे परमेश्वर। हे खुदावंद, ये अपने हाथों से मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाए परमेश्वर। आशीषों के सोते बन जाए परमेश्वर। इस रीति से इन्हें छुए परमेश्वर। इनके बीज इनके लिए बातें करे परमेश्वर। इनके बीजों को ग्रहण करे परमेश्वर। इन्हें छुए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। जब इनके बीज बोए जाएं, इनके बीजों के द्वारा प्रभु जब तेरे घर के काम पूरे हों, तो इन्हें याद करे परमेश्वर। इनके प्रार्थनाओं को याद करें परमेश्वर। इनकी ओर देखें परमेश्वर। अपना ध्यान इनकी ओर लगाएं परमेश्वर। इन्हें हील करे और चंगा करे परमेश्वर। अपनी शांति से भरे परमेश्वर। इनके घरानों को ब्लेस करे परमेश्वर। इनके बच्चों को छुए और ब्लेस करे परमेश्वर। इनकी जनरेशन्स को छुए और ब्लेस करे परमेश्वर। हर डर, हर बीमारी, हर फजूल खर्च इनके जीवनों से दूर हो जाए परमेश्वर। एक एक जन को छुए परमेश्वर और ब्लेस करें। तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस, तेरा फेवर इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। जितने लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं प्रभु, उन डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करे और मस्सा करे परमेश्वर। इनकी रुकी हुई प्रेयर्स का उत्तर दे परमेश्वर। हे खुदावन, ये हंसी के साथ, बड़े लाफ्टर के साथ आमीन के बाद अपने घरों में वापस लौटे परमेश्वर। तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। सो सभी कलीसियां लगातार बीजों को बोएं और अपने मनों को तैयार करें प्रभु के लिए। हम परमेश्वर के पवित्र स्थान पर हैं, तो अब वो समय है परमेश्वर के साथ देखते रहें, प्रभु की ओर मन लगाएं। जब मैं प्रभु में आई थी तो 10 फुट आगे देख नहीं पाती थी। अपनी दुख, अपना परमेश्वर, अपना प्रभु बस यही दिखता था, और आसपास कौन बैठा, कौन क्या कहता, कुछ पता नहीं होता था। सिर्फ प्रभु की ओर मन लगाए रखें। हालेलुया। शारीरिक रीति से अलर्ट होना नहीं है, आत्मिक रीति से अलर्ट हो, तब परमेश्वर आपको छुएंगे। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने बीजों को बो